हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। उसका रीज़न क्या है? पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा जो रीज़न है, ये जो गली मोहल्ले में हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं, इन पर जो लोग बैठे हैं, ये या तो टेक्नीशियन हैं या फिर जो है ऐसे लोग हैं जिनको जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक की हुई है। उनको उनको दवाई के बारे में कुछ नहीं पता कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसकी डोजेज क्या है, किस बीमारी में देनी होती है। और वो खुद से जो है लोगों को कोई भी बंदा आएगा, गला ख़राब है जी, उसको एजिटमा दे दी, एजिथ्रोमाइसिन दे दी। हालांकि उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि अगर वायरल इन्फेक्शन है उसमें तो एंटीबायोटिक्स का कोई रोल ही नहीं है। अगर एलर्जिक कोई होगी है तो बंदे को जो उसके लिए एंटी एलर्जिक्स देनी होती है। वो हर किसी को एंटीबायोटिक्स टकरा रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि जो एजिथ्रोमाइसिन, जो कि एक ऐसी ड्रग है जिसको हमने जो है बड़े इन्फेक्शंस के लिए रखा हुआ होता है, स्पेशली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, टाइफाइड। तो ये जो ड्रग है बार बार फजूल में यूज़ करने से ये होगा कि इसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस आ जाएगी। दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आजकल तो हर कोई जो है वो डायरिया है, वाटरी डायरिया, उसमें भी हर कोई फ्लैजल ले रहा होता है। उसमें हालांकि फ्लैजल का कोई ख़ास रोल नहीं है जब तक कि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ना हो या फिर अमीबियासिस ना हो या फिर इस तरह के प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस ना हो। तो फ्लैजल का ऐसे इन्फेक्शंस में तो कोई रोल नहीं है। स्पेशली अगर वायरल इन्फेक्शन है किसी को और उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है तो किसी स्टोर वाले के पास जाता है, जी मुझे पैचेस हो गए, तो वो उठा के उसको फ्लैजल दे देता है और नोविडेट दे देता है। हालांकि उसको पता ही नहीं है कि इसकी रिकमेंडेशन क्या है, डोजेज क्या है और इसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। इवन प्रेग्नेंट पेशेंट्स को लोग जो है वो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोविडेट उठा के दे देते हैं। तो मकसद ये है कि बात करने का कि जो चेक एंड बैलेंस है वो ये जो मेडिकल स्टोर्स हैं इनके लेवल पे लाजमी होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये खुद से कुछ भी दवाई दे देते हैं और उनको क्या है कि उनकी दवाई बिकती है और उसका जो एक हिस्सा होता है उसमें से उनको वो बेनिफिट हो रहा है। तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी दवाई जो है किसके लिए है और कौन सी दवाई उनको देनी चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि आप जो है आपको चाहिए कि प्रॉपर जो स्टोर्स हैं उनके ऊपर लाइसेंस्ड हो और जिस बंदे का लाइसेंस्ड हो वो बंदा खुद उधर मौजूद हो। अगर नहीं है तो उस स्टोर को चाहिए कि उस स्टोर को सील कर दे। दूसरी बात यह है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनके ऊपर जो है प्रॉपर एक लेबलिंग होता है कि जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है एंटीबायोटिक्स ना सेल की जाए। और दूसरा लोगों में भी थोड़ी सी जो है लोगों में आगाही हो कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है लोग खुद से ना करें और ना ही जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी डॉक्टर ये खुद यूज़ करें। क्योंकि एक तो जो है इन मेडिसिन के अपने नुकसानात हैं। जैसे अगर आप एजिथ्रोमाइसिन खुद से ले रहे हैं तो ये क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन करके जो है एरिथमियाज काज कर सकती है और उसकी वजह से इवन डेथ भी हो सकती है। तो और दूसरा जो है एजिथ्रोमाइसिन खुद से अगर कोई यूज़ करेगा तो टाइम एक ऐसा आएगा जब जो है इसके अगेंस्ट जो है ऑर्गेनिजम्स में रेजिस्टेंस आ जाएगी और ये मेडिसिन काम नहीं करेंगी। और मज़े की बात यह है कि हमारे पास जो है फिर अभी बहुत ज़्यादा ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं नहीं है कि हम जो है और ज़्यादा बना रहे हों और जो है पिछली वाली जो है वो रेजिस्ट हो रही हो, उसके अगेंस्ट जो ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट हो रहे हों। स्पेशली पाकिस्तान का नाम लिया जाता है कि जिसमें जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स में है वो उनमें एक कंट्री जो है वो पाकिस्तान है।